गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल स्टडी 8th क्लास ग्रामर लेसन नंबर 2 का पार्ट थर्ड। और आप लोगों को समझाएंगे कि हम लोग कि कैसे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस एज सो इन द एग्जांपल्स। देखिए, आप लोगों को हम बताएंगे कि कैसे आपको इंटरोगेटिव का नेगेटिव बनाना है सेंटेंस में। वो आपको हम बताएंगे किस तरह से आप लोग बनाएंगे सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस की मैं अगर बात करता हूँ कि मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई किस तरह से इंटरोगेटिव होता है और किस तरह से नेगेटिव टेंस होता है आप लोगों का। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो है आप लोगों को इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक जिसे हम वाक्य को बोलते हैं कि वो पता होना चाहिए कि प्रश्नवाचक वाक्य हमारे बनते कैसे हैं, किस तरह से हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हमारे कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा इंटरोगेटिव, जो भी प्रश्न हमसे पूछा जाता है, कोई भी प्रश्न पूछ रहा है वो हमारा इंटरोगेटिव कहलाता है। अगर पूछ रहा है कि आपका क्या नाम है तो वो भी हमारा इंटरोगेटिव है। तो कुछ भी चीज़ है, क्या वो पूछ सकता है कि क्या आपने खाना खा लिया, तो सब क्या है हमारा इंटरोगेटिव। पर इंटरोगेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए आपको यहाँ सेंटेंस दिया गया है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है। और मैं आप लोगों को इंटरोगेटिव बता चुका था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, कि कोई भी एक क्वेश्चन पूछने के लिए आप लोग इंटरोगेटिव वर्ड का जो प्रयोग करते हैं, मतलब इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। कोई भी किसी से कुछ पूछना हो तो वो हमारा इंटरोगेटिव कहलाता है। जैसे आपने कहा डू यू गो फॉर अ वॉक, वॉक को एवरी डे, इस तरह से कुछ भी आप लोग पूछ सकते हो, कुछ ज़रूरी नहीं है। और कुछ हमारे यस नो वाले आप लोगों को प्रश्न मैंने आपको बताए थे कि उसमें यस और नो आप लोग कह कर दे सकते हैं। मैंने यदि पूछा आपसे कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो आपके मतलब जैसे कि अभी तो हमने पूछ लिया, ये तो सेकंड इंटरोगेटिव हो गया। अब उन्होंने पूछा कि आर यू ईटिंग नाउ, आर यू ईटिंग नाउ, क्या आप खाना खा रहे हो, तो आप ये खा रहे होगे तो यस बोल देंगे, या नहीं खा रहे हो तो मना कर देंगे। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि तरह से कि हाउ, मतलब हाउ नहीं लाएंगे हम उसको, क्या लाएंगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड को, मतलब पहले नहीं लाएंगे, केवल हेल्पिंग वर्ड को पहले लाएंगे। जिसमें हम लोग आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे इज द स्टूडेंट इंटेलिजेंट, कि क्या विद्यार्थी हमारा ईमान है, तो इस तरह से तो आप बताएंगे यस और नो। या हम कह सकते हैं इज अ कोमल इज इंटेलिजेंट, तो हम क्या कहेंगे यस और नो, तो वो आंसर देंगे यस और नो में। तो इस तरह से हम लोग यस और नो में क्वेश्चन आंसर उसको दे सकते हैं। पर अब ध्यान रहे कि हम बात करेंगे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस एज शोन इन द एग्जाम्पल। देखिए, हमें यहाँ एग्जाम्पल दिखाया गया कि कैसे किस तरह से हमें यहाँ बनाना है। तो देखिएगा, पहले उसमें सेंटेंस दिया गया है, क्या है ध्यान से देखेंगे। उन्होंने क्या कहा है सेंटेंस, द स्टूडेंट, तो इसमें उन्होंने कहा हमारा द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट हमारा एक है, इज इंटेलिजेंट। देखिए, पहला ही सेंटेंस हमारा दिया गया ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसे बनाना कैसे है, उसने कहा इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनाना है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी, फर्स्ट इंटरोगेटिव बनाने के लिए। सेकंड बनाने के लिए हमें क्वेश्चन वर्ड की आवश्यकता होती है, मतलब जिसमें डब्ल्यू एच वगैरह, हाउ, हाउ या हु, व्हेन, हाउ, वेयर, जब इस वर्ड की आवश्यकता होती है। पर लेकिन हमें इंटरोगेटिव फर्स्ट बनाना है। इंटरोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव बनाते हुए हमें सेंटेंस को लिखना है। देखिए, उसने कहा कि अब कैसे, इसमें कैसे बना रखा है एग्जाम्पल देख लेंगे। उसने कहा इजंट, ये हमें उस फॉर्म में लिखना होता है कि इजंट करके, कि इजंट द स्टूडेंट इंटेलिजेंट। देखिए, बात वही रही हमारी, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे अंत में। तो हमने क्या करा, हेल्पिंग वर्ब को पहले बाहर लेके आएंगे, तो इजंट कर देंगे हम वहाँ, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इजंट कर देंगे। इज नॉट का क्या करेंगे, हम इजंट करेंगे। इजंट द स्टूडेंट इंटेलिजेंट, तो वो बात यही आ जाएगी, द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, विद्यार्थी बुद्धिमान है। तो हम कहेंगे क्या विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, बुद्धिमान है वो। तो इसी तरह से हमारे सेंटेंस वो बताए जा रहे हैं और इसी तरह से आप लोगों को बनाने हैं। सबसे पहले आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब जो है पहले बाहर लेके आना है। उसके बाद में ये नोट लगाना है इस तरह से, इजंट, तो इसमें हम लोग बोलते हैं इजंट। तो इजंट द स्टूडेंट इंटेलिजेंट, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। जैसे कि आप लोगों को सेंटेंस नंबर 2 में देखेंगे, इसमें पहला आप लोगों को सॉन्ग बनाना है। उसमें लिखा है ही लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, कि वह एक छोटे से गांव में रहता है। तो अब हमें कैसे बनाना है, तो हम पूछेंगे क्या वह एक छोटे से गांव में नहीं रहता है, तो इसका मतलब क्या है, हम पूछ रहे हैं उससे क्या वह एक छोटे से गांव में नहीं रहता है, तो आंसर आएगा निकल के यस, हाँ रहता है।
तो इस तरह से तो अफर्मेटिव वाक्य हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो इसी प्रकार को जैसे कि हमारे अब दिया ना ही लिव्स इन स्मा, तो इसी तरह से हमारे वाक्य बन जाएगा। चलिए देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्रेजेंट हमारा कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, और जिसमें हम लोग डू या डज का प्रयोग करते हैं नकारात्मक वाक्यों के लिए। तो हम लोग क्या पहले लेके आएंगे, डजंट कर देंगे आज, तो डजंट और ही को हम ऐसे कैसे लेके आएंगे, और इसके बाद यहाँ लिव, लिव में अब यहाँ एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारा एस इसमें लग गया होता है, तो इसलिए लिव हो जाएगा इन अ स्मॉल विलेज। अगला देखेंगे हम लोग सेंटेंस कैसे बनाया उसने, द सन राइसेस इन द ईस्ट। अब जो सूर्य है वो सूर्य जो बात कर रहा है, द सन राइसेस इन द ईस्ट, सूर्य जो पूरब से निकलता है। कहाँ से निकलता है, पूरब से निकलता है। ईस्ट का मतलब होता है पूरब, तो वो बात कर रहे हैं। तो राइसिस का मतलब होता है निकलता है, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पहचान लिया कि ऐसे यस लग रहा है, एक क्वेश्चन करता है, तो हम पहचान लेंगे। पहचानने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डजेंट करेंगे। क्या करेंगे, डजेंट। तो ये भी एक क्वेश्चन है हमारा, तो एक क्वेश्चन के लिए हम लोग डजेंट का प्रयोग करते हैं, इनका डज नोट का। तो शुरू में लेके आ जाएंगे, क्या क्या होगा, डजेंट हो जाएगा। तो डजेंट द सन राइज, अब यहाँ ऐसे नहीं लगाएंगे तो राइज हो जाएगा, राइज इन द ईस्ट, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाएंगे अंत में, याद रहे। तो आगे देखिए देखिए तीसरा सेंटेंस क्या होता है, उसने कहा यू केम लेट इन द मॉर्निंग, यू केम लेट इन द मॉर्निंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पास्ट हो गया, केम आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, पास्ट में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम लाएंगे डिडंट। क्या लेकर के आएंगे, डिडंट, तो ये हमारा डिडंट हो जाएगा। तो डिडंट यू है हमारा, तो यू का ऐसे कैसे लेके आएंगे, और कम केम है हमारा, तो कम लेके आएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो उसमें हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं नेगेटिव वाक्यों में। और जब हम बात करें कि जो अफर्मेटिव वाक्य हम बनाते हैं तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। तो हम क्या करेंगे, कम आ गया, फिर इसके बाद लेट ऐसी कैसी आ जाएगा, इन ऐसी कैसी, द, फिर इसके बाद मॉर्निंग आ जाएगा हमारा। तो देखिए इसमें तरह कैसे बनाते हैं, फिर अगला टाइम देखेंगे। उसने कहा द क्वेश्चन इज ईजी, क्वेश्चन आसान है, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो लिख देंगे, क्योंकि इज है तो इज को हम पहले बार ले आएंगे, तो इजंट कर देंगे, इजंट, इजंट द क्वेश्चन, यहाँ पर द लिखा है, आपको बता देता हूँ, और क्या लिखा है, द, तो द क्वेश्चन इजी, हम क्या करेंगे उसको यहाँ पर लिख देंगे, इजंट द क्वेश्चन इजी, क्वेश्चन मार्क चिन्ह वैसे लगाएंगे। तो उसने कहा सी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, तो वो अपनी उस ब्यूटी पर क्या है, प्राउड करती है, घमंड करती है अपनी ब्यूटी पर। तो अब हम क्या करेंगे, तो इजंट, इजंट का मतलब होता है क्या नहीं, सी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, क्या वह अपनी ब्यूटी पर घमंड नहीं करती है, गर्व नहीं करती है, और वो क्या करती है, करती है। दे वर वेटिंग फॉर द बस, वे बस का इंतजार कर रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, वारंट कर देंगे, वारंट दे वेटिंग फॉर द बस, क्या वो बस का इंतजार नहीं कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या है, कर रहे थे। तो अगला सेंटेंस, द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अब उसने कहा कि जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हम कहेंगे अरेंट, अरेंट द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, क्वेश्चन मार्क चिन्ह अवश्य लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले बार लेकर आए और नोट लगाते, तो वो भी अरेंट कर दिया, अरेंट द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। तो अगला टेंस देखेंगे, ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, एक कैसा है वो, एक महान प्लेयर है। तो हम क्या करेंगे, इजंट ही अ ग्रेट प्लेयर, क्या वह एक महान प्लेयर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो है। ऐसे ही हम देखेंगे शेक्सपियर को, तो शेक्सपियर वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, तो शेक्सपियर जो है एक महान जो ड्रामेटिस्ट थे, नाटककार थे। तो वहाँ पर क्या करेंगे, वाज दे रखा तो वजन कर देंगे, वजन द शेक्सपियर्स द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, क्वेश्चन मार्क चिन्ह सब में लगाएंगे। तो उसने कहा द जर्नी वाज टायरसम, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वाज नॉट, इनका वजन कर देंगे, द जर्नी टायरसम। इस तरह से हमारे सारे वाक्य आप लोगों के बन गए, और मैं आशा ही करता हूँ आप लोगों को, ये आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। केवल इसमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना और नोट साथ में लिखना, निकाल के शॉर्ट फॉर्म में करना है, तो वजन करना है इस तरह से।
तो ये समझ आ चुका होगा। चलिए आप लोगों को मैं थोड़ा इम्पेरेटिव वाक्य के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इम्पेरेटिव वाक्य होते क्या हैं और किसे कहते हैं आप लोग इम्पेरेटिव वाक्य। ये नेक्स्ट उसमें मिलेगा, मैं आपको फिर भी अभी समझा रहा हूँ, जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं आपको तो उसमें भी आपको समझा दूंगा ठीक से। तो ये आप लोग थोड़ा सा पहले समझ लें कि इम्पेरेटिव होता क्या है। उसने कहा इम्पेरेटिव सेंटेंस, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एन एडवाइस। देखिए जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा एक्सप्रेस करते हैं कैसे, कमांड को, ऑर्डर को बताते हैं और रिक्वेस्ट को बताते हैं और एडवाइस को बताते हैं। वो तीनों चीज़ों के विषय में हमारे बताते हैं। या तो कभी कोई भी किसी को ऑर्डर दे सकता है, किसी से कोई रिक्वेस्ट कर सकता है और कभी किसी को कोई सलाह भी दी जा सकती है, वो हमारे इम्पेरेटिव वाक्य कहलाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहेंगे, और ये याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य हमारे शुरू होते हैं। जो इम्पेरेटिव वाक्य होते हैं हमारे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। और इसमें आज्ञा सूचक वाक्य, प्रार्थना सूचक वाक्य, सलाह सूचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्य हमें वहाँ देखने के लिए मिलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि ओपन योर बुक, अपनी किताब को खोलो। अब ये देखिए अपनी किताब को खोलो तो कोई ना कोई तो कह रहा है, तो क्या कर रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, कमांड आ जाएगा। तो कमांड कर रहा है वो, हमें ऑर्डर दे रहा है कि ओपन योर बुक, अपनी किताब को खोलो, या ओपन द गेट, दरवाज़ा खोलो। तो इसका मतलब क्या, कमांड कर रहा है कोई ना कोई। तो इस तरह से, तो उसने कहा प्लीज़ ओपन द गेट। अब देखिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, और वहाँ क्या कर रहा है कि प्लीज़ ओपन द गेट, दरवाज़ा, कृपया दरवाज़ा खोलिए। तो वहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे। और हम बात करेंगे कि नेवर वेस्ट योर टाइम। देखिए हमने आपको सलाह दी गई कि अपना समय बर्बाद मत करो। कहा नेवर वेस्ट योर टाइम, कि अपने समय बर्बाद मत करो। तो इसलिए नोट एन इम्पेरेटिव सेंटेंस आल्सो एंड विद अ फुल स्टॉप। याद रखना कि जो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो अंत में उसके फुल स्टॉप आना अनिवार्य होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।